इस वक्त भारत और कनाडा के रिश्ते में दरार पड़ चुकी है। इसके लिए पूरी तरह से कनाडा जिम्मेदार है, क्योंकि वहां की सरकार ने भारत के खिलाफ खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोष मढ़ दिया है। हालांकि कनाडा से जारी विवाद के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 1 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पीएम जस्टिन ट्रूडो को जमकर लताड़ लगाई और उन्हें मूर्ख घोषित कर दिया। 1 साल पुराने वायरल हो रहे वीडियो में प्रेसिडेंट पुतिन ने कनाडा के पीएम को इसलिए सरेआम जलील किया था क्योंकि उन्होंने संसद में एक सैनिक को सम्मानित किया था जिसने दूसरे वर्ल्ड वॉर में रूस के खिलाफ लड़ाई की थी। इसी मुद्दे पर पुतिन ने कहा था कि उन्हें यानी ट्रूडो को लगता है कि जिस सैनिक को उन्होंने सम्मानित किया वो कनाडा के लिए लड़े तो वो मूर्ख है, क्योंकि वो इंसान जर्मनी के लिए लड़ा था जिसमें बाकी सहयोगी देशों ने हिटलर का साथ दिया था। इसके अलावा पुतिन ने आगे कहा कि मैं किसी भी तरह से कनाडा के लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। सब कुछ के बावजूद हम कनाडा के साथ सम्मान से पेश आते हैं। खासकर वहां के लोग अगर यह नहीं जानते कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने रूस के खिलाफ लड़ाई की थी। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उनकी जांच अधिकारियों ने पाया कि निज्जर के मर्डर के पीछे भारतीय उच्चायुक्त की मिलीभगत है। इस बेबुनियाद बयान के बाद भारत ने तुरंत अपने राजनयिक अधिकारियों को कनाडा से वापस देश बुलाने का फैसला कर लिया और भारत से 6 कनाडाई अधिकारियों को 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया। वहीं इस मामले में अब एक नया मोड़ आया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत आमने सामने हैं। भारत के कड़े रुख और कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की स्वीकारोक्ति की भारत के खिलाफ आरोपों पर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, उसके बाद भी भारत के खिलाफ जहर उगलने से कनाडा बाज नहीं आ रहा। अब कनाडा की विदेश मंत्री मेलनी जोली ने कहा है कि कनाडा में भारत के शेष राजनयिकों को नोटिस पर रखा गया कि कनाडाई नागरिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बता दें कि कनाडा से नए विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कनाडा ने निज्जर हत्या की जांच में भारत के राजदूत और अन्य राजनयिकों का नाम बतौर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लिया। भारत ने इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज किया। इसके साथ ही भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला लिया। इसके अलावा भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने का भी निर्णय लिया है। जोली का यह बयान पीएम जस्टिन ट्रूडो के यह स्वीकार करने के 2 दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि निज्जर मामले में उनके पास भारत के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और ना ही उन्होंने भारत को कोई सबूत दिया था। जस्टिन ट्रूडो ने स्वीकार किया कि उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया।